और रायपुर से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कवासी लखमा गिरफ्तार हुए हैं। ईडी ने गिरफ्तार किया है पूर्व आबकारी मंत्री है कवासी लखमा, और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तीसरी बार की आज पूछताछ थी और कवासी लखमा को गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे। छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश बघेल के कार्यकाल में मंत्री के पद पर पदस्थ थे, आबकारी मंत्री थे राजेश निषाद। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, अब क्या अपडेट है बताइएगा, तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, जी मीडिया इससे पहले भी जानकारी साझा की थी और ये ऊपर की वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि अब कवासी लखमा जो छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री हैं उसको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये बड़ी खबर जी मीडिया ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। हमने इससे थोड़ी देर पहले ये जानकारी भी साझा की थी कि कवासी लखमा गिरफ्तार हो सकते हैं और जी मीडिया के पुख्ता सूत्रों के मुताबिक हम अभी कुछ देर पहले ये जानकारी साझा कर ही रहे थे। लेकिन अब चूंकि कवासी लखमा को कोर्ट ले जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, ईडी के वकील सौरभ पांडे ने जी मीडिया से बातचीत में, टेलीफोनिक बातचीत में उन्होंने इसकी पुष्टि भी कर दी। और इधर ये तस्वीर भी देख सकते हैं, ये तस्वीर देख सकते हैं, ये हरीश लखमा। इस कार्रवाई को क्या कहेंगे हरीश? कार्रवाई गलत की गई है, क्या कह रहे हैं? इस कार्रवाई में कुछ कार्रवाई हरीश के दबाव डाला गया। हरीश कवासी लखमा है, कवासी लखमा के बेटे हैं। हरीश कवासी हैं, हरीश कवासी कवासी लखमा के बेटे हैं। और हरीश कवासी अभी निकले हैं। गिरफ्तारी की जब बात पूछी गई तो सिर्फ हरीश कवासी ने अपना सिर ऐसे में डुलाया। उन्होंने कहा कि मैं इस पे समय आने पे कुछ कहूंगा। मतलब कि समझिए कि जो खबर सामने निकल के आ रही है कि कवासी लखमा गिरफ्तार हो गए हैं, वो खबर एक तरह से चुप्पी पुष्ट कर रही है हरीश कवासी की। तो ये गाड़ी है हरीश कवासी, इस गाड़ी में जो है वो जा रहे हैं और हरीश कवासी जो कवासी लखमा के बेटे हैं और हरीश कवासी को ही बुलाया गया था, वो इस बात को पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस सवाल के जवाब पे। लेकिन बार बार जब हमने पूछा तो वो ऐसे में अपना सिर डुला रहे हैं। मतलब कि एक तरह से हामी है और इसका मतलब है कि कवासी लखमा गिरफ्तार हो चुके हैं। तस्वीर दिखाते हैं, ये जो ईडी दफ्तर है, प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर, और वहां पे देखिए पुलिस बल की तैनाती स्पष्ट तौर पे बाहर दिखाई दे रही है। कवासी हरीश कवासी अब से थोड़ी देर पहले ही यहां से रवाना हुए हैं और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पूछताछ की प्रक्रिया थी या गिरफ्तारी अगर हुई है तो गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और आखिरी जो कागजी कार्रवाई होती है। चूंकि ये जानकारी निकल के आ रही है कि अब से थोड़ी देर में ही, एक बड़ी जानकारी जो दर्शकों से साझा करूं कि अब से थोड़ी देर में ही कवासी लखमा को ईडी कोर्ट में पेश कर सकती है गिरफ्तारी के बाद। इस तरह की जानकारी सूत्रों से निकल के आ रही है और कमोबेश जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि तैयारी लगभग इसकी पूरी हो गई है। और देखिए जो पुलिस के जवान हैं वो, और एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, आज ईडी ने पूछताछ की है, उसके बाद क्या कोई आधिकारिक बयान ईडी की ओर से सामने आया है इस पूरे मामले पर? देखिए, ईडी की ओर से अब तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और शाम के वक्त में या प्रेस रिलीज जारी करके या अपने एक सेंडर से एक्स पोस्ट करके ईडी इस बाबत जानकारियां साझा करती है। लेकिन सबसे बड़ा पहलू इस मामले का क्या था, वो ये था कि 28 दिसंबर को ईडी कवासी लखमा के ठिकानों पे दबिश देती है और उसके कुछ ही दिन बाद, मसलन से मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन बाद ही ईडी का एक पोस्ट आता है, सोशल मीडिया पोस्ट आता है और उसपे स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ होता है कि कवासी लखमा के उस दरमियान, जिस दरमियान शराब घोटाला हुआ, कैश लेन देन की बात साबित हुई है। मतलब कि ये सबूत के तौर पे निकल के आई है ईडी की तफ्तीश में। कवासी लखमा भी बार बार कहते रहे कि उनका मोबाइल फोन अब तक ईडी के ही पास है। तो समझिए कि सबूत कहीं ना कहीं ईडी को इस बाबत कुछ ना कुछ मिला था। ईडी लगातार जो पूछताछ के लिए बुला रही थी उसमें कवासी लखमा तीसरी बार यहां हाजिर हुए थे। और अब जो जानकारी यही है, या जो बॉडी लैंग्वेज हरीश कवासी का बता रहा था, करीब 3 मिनट तक उनसे हम सवाल पूछते रहे, हरीश कवासी ने कुछ कहा नहीं, बताऊंगा बस इतना कहा, हामी में सिर डुलाया। और इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी शराब घोटाले मामले में हो चुकी है। पूर्व आबकारी मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, 6 बार के विधायक, अभी सिटिंग विधायक हैं। निश्चित रूप से, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर सबूत के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, यानी कि समय और आगे बढ़ सकता है गिरफ्तारी का। ऐसे में विधायकी पर भी सवाल उठ सकते हैं, आगे खतरा मंडरा सकता है उस बात पर भी। सत्य प्रकाश, देखिए वो तो तब जबकि जो प्रक्रिया है
संवैधानिक या जो व्यवस्थाएं हैं वैधानिक, अब वो दोषी अगर साबित होते हैं तो उसके बाद उस पे